देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। रेवेन्यू रिकॉर्ड से उर्दू और दीगर मकामी जबानों को हटाने और गवर्नेंस के अहम मसाइल को उजागर किया है। इस बात पर जोर देते हुए कि लोगों ने एनसी पर उम्मीद छोड़ दी है, इल्तिजा मुफ्ती ने दावा किया कि वाहिद शख्स हैं जो सच बोलती है। लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से बहुत गैर मुतमईन है। उन्होंने हमारी जबान को रेवेन्यू रिकॉर्ड से हटा दिया है। हुकूमत को उसको समझे जाने वाली गवर्नेंस खसारे पर आड़े हाथों लेते हुए उसने मुसलसल बेरोजगारी और बिजली के बिलों के मुआफी के वादों को भी अहम नाकामियों के तौर पर दर्ज किया। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान लड़के मेरे पास बिलों से इस्तिस्ना के लिए आते हैं। वज़ीर आला कहते हैं कि लोगों को उनका एहतसाब नहीं करना चाहिए। ये आपको सब कुछ बताता है, वो डिलीवर करने के काबिल नहीं है। बारामूला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर तालीम सकीनतुल ने कहा कि जब वो बहस और तनकीद के लिए खुली थी, फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर बदज़बानी नाकाबिल कबूल है। उन्होंने कहा कि अगर आप बहस करना चाहते हैं तो आप मुझसे कर सकते हैं। आप हुकूमत के लिए मेंबरान असेंबली के साथ इस बार बात कर सकते हैं, आप डायरेक्टर से बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी नाकामी, आपकी कमजोरी, जिस तरह से आप फेसबुक पर गाली गलौज इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में ये आपके लिए सबसे बड़ी तौहीन है। वज़ीर ने कहा कि इस्लाम बहनों और बेटियों को सबसे ज्यादा इज्जत देता है। उन्होंने इस तरह की ज्यादतियों की सितम ज़रफ़ी की निशानदेही की जब किसी मखसूस सियासी जमात की सरबराह खुद एक खातून हो। उन्होंने कहा कि इस बहन को भी समझाया जाना चाहिए कि फेसबुक पर गाली गलौज का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं है। इन चीज़ों को रोकना चाहिए। अगर आप तनकीद करना चाहते हैं तो आप आकर बहस कर सकते हैं, हम बहस के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात के बढ़ते हुए नासूर पर काबू पाने के लिए इज्तिमाई समाजी कोशिशें नागुज़ेर हैं और हुकूमत अकेले इस लानत का खात्मा नहीं कर सकती। सहाफ़ियों से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मंशियात की लानत ने हमारे मुआशरे को बुरी तरह मुतासिर किया है। जब तक वालिदैन और अवाम हुकूमत की कोशिशों में भरपूर ताउन नहीं करेंगे, इस लानत का खात्मा मुमकिन नहीं है। इसके लिए सिर्फ हुकूमती इक़दाम काफ़ी नहीं हैं। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर शांत मानू ने हफ्ते के रोज वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम में पंचायती इंतखाबात की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुतअद्दिद पंचायत हलकों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने वोटर अंदराज, वोटर फहरिस्तों की तस्हीह और नए वोटर्स के अंदराज के अमल का मुआयना किया। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर भर में इंतखाबी अमले की कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है और BLOs समेत दीगर एहलकार घर घर जाकर वोटर अंदराज, फहरिस्तों की दुरुस्त और खामियों की निशानदेही कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मकामी पंचायती इंतखाबात के इनेकाद के लिए मुकम्मल तैयारियों में मसरूफ है। ताहम इंतखाबात की तारीखों और इनेकाद से मुतालिक हतमी फैसला मरकज और जम्मू कश्मीर UT हुकूमत करेगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में 100 दिन की मंशियात से पाक जम्मू कश्मीर तहरीक के एक हिस्से के तौर पर सांबा में अवामी तहरीक मुनक़िद हुई। मुहिम की क़यादत करने के बाद एक बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि हर पंचायत को मंशियात से पाक होना चाहिए और हर थाना मंशियात के स्मगलरों से पाक होना चाहिए। उन्होंने कहा, मैं शहरियों को यकीन दिलाता हूँ कि हम मंशियात के नेटवर्क्स के खिलाफ सख्त हड़ताल करेंगे। फिर भी ये लड़ाई सिर्फ कानून से नहीं जीती जा सकती, उसे समाज के अंदर बेदारी, ताउन और इज्तिमाई कोशिशों से जीतना चाहिए। हम एक नया जम्मू कश्मीर बना रहे हैं जहां मंशियात की कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगले 85 दिनों में कामयाबी का अंदाजा मार्चों या नारों से नहीं होगा, बल्कि इस बात से होगा कि गांव और शहर के मोहल्लों से मंशियात की लानत को कितनी गहराई से साफ किया गया है। हफ्तावार नताइज वाज़ेह होने चाहिए कि कितने लोगों की बहाली हुई, कितने स्मगलरों के खिलाफ मुकदमा चलाया गया, कितने जाली मराकज़ बंद हुए, कितनी खवातीन के खिलाफ मुकदमात दर्ज हुए। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक मुज़ाकरात के हवाले से अहम बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नुमाइंदे स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का दौरा नहीं करेंगे, जहां ईरान के साथ जंगबंदी मुज़ाकरात बहाल करने की कोशिश की जानी चाहिए थी। सदर ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस दौरे की मनसूखी का ये मतलब नहीं कि अमेरिका ईरान के खिलाफ दोबारा जंग शुरू करेगा। उनका कहना था, हमने अभी इस बारे में सोचा भी नहीं है। उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा
वो जब चाहें हमें कॉल कर सकते हैं। दूसरी जानिब ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची हफ्ते के रोज पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद से रवाना हो गए। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने अपने नुमाइंदों का पाकिस्तान का दौरा खुद मंसूख किया है। उन्होंने लिखा, मैंने अपने नुमाइंदों का इस्लामाबाद जाने का दौरा मंसूख कर दिया है। सफर में बहुत वक्त ज़ाया होता है और काम बहुत ज़्यादा है। ट्रंप ने मजीद कहा कि ईरान की क़यादत में शदीद इख्तिलाफात और कन्फ्यूजन है। किसी को नहीं मालूम कि वहाँ असल में कौन इंचार्ज है, हत्ता कि उन्हें खुद भी नहीं। ज़ोजिला पास के करीब